आपका, मैं हूं आपके साथ राधिका चौधरी। मेरा गांव मेरा शहर के लिए आज मैं आपको लेकर चलूंगी हरियाणा के गांव में। हरियाणा का एक ऐसा गांव जिस गांव का नाम है चंदावली। कहते हैं कि चंदावली गांव की खूबसूरती पूरी दुनिया ने देखी। उस गांव में 22 साल की बेटी ने सरपंच बनकर पूरे गांव को सुर्खियों में बटोर दिया और साथ ही साथ उस गांव में हर कोई सुविधा आपको उपलब्ध मिलेगी। कहते हैं कि हरियाणा में बेटियां सरपंच नहीं बनती, लेकिन चंदावली गांव की बेटी को सभी ने सरपंच बनाया और इस पीढ़ी में आने वाली परंपरा को बदलते हुए उस बेटी के साथ सभी खड़े हो गए। आज उस बेटी की कहानी भी होगी और हरियाणा गांव में बदलती हुई वो रूढ़िवादी भी होगी, जिस गांव की कहानी में बहुत कुछ है। तो चलिए इस कोरोना काल में आपको दिल्ली से थोड़ा दूर लेकर चलते हैं, यानी कि 70 किलोमीटर यहाँ से दूर चंदावली गाँव चलते हैं। चलिए मेरे साथ। चंदावली गांव में एंटर करते ही ये चंदावली गांव का एक पार्क बना हुआ है। कहते हैं कि गांव में पार्क नहीं होते हैं। हरियाणा का ये बहुत खूबसूरत गांव है, जिस गांव का पार्क बहुत खूबसूरत है। आप गांव में एंटर बाद में करोगे, लेकिन पहले गांव के बाहर ही आपको एक खूबसूरत सा पार्क दिखाई देगा, जिस पार्क की खूबसूरती मैं आपको दिखाती हूँ। मेरे साथ चलिए। ये खूबसूरत सा पार्क इस गांव वालों के लिए बनाया हुआ। कहते हैं एक छोटा सा गांव है, लेकिन इस गांव में सरपंच बिटिया ने, अंजू नाम की एक सरपंच बेटी ने महज 22 साल की उम्र में बहुत कुछ ऐसा किया जो देखकर आज इंटरनेशनल लेवल तक उसकी तारीफ होती है। कहते हैं कि बेटिया को आप कोई भी एक जिम्मा देकर देखिए, फिर यकीन मानिए वो बेटियां क्या कुछ कर जाती हैं, वो अंदाजा इस पार्क के बाद आप लगा सकते हैं। जैसे हम गांव में जाएंगे तो गांव की एक एक चीज आपको दिखाएंगे। देखिए ये बहुत खूबसूरत पार्क है। यहाँ पर दौड़ने के लिए, आपको व्यायाम करने के लिए, एक्सरसाइज करने के लिए हर कुछ मिल जाएगा। और आप एक खूबसूरत वाली चीज ये भी देखेंगे कि म्यूजिक सिस्टम भी लगाया हुआ है। ये आप पहली बार ऐसा देखेंगे कि भाई जब आप यहाँ पर हो तो बोर ना हो जाए और इस म्यूजिक के सहारे आप अपने आप को एंटरटेन भी करते रहे और खूब अच्छे से इस पर दौड़ लगाते हुए बहुत कुछ यहाँ पर करते रहे। तो चलिए ये पार्क के बाद अब आपको गांव का एंटर करवाते हैं और थोड़ी दूर में चाहूंगी अपने कैमरामैन से दिखाना कि वो गांव का देखिए एक मेन गेट बना हुआ है। कहते हैं कि इंडिया में ऐसे 5 या 6 गेट है, एक ये भी है। ग्राम पंचायत चंदावली का ये एंट्री गेट है जो बहुत खूबसूरत बना हुआ है और ये भी गेट उस बेटी ने ही बनाया है। सरपंच बनकर उसने वो कर दिखाया जो बड़े बड़े मंत्री या एमएलए करने से पहले भी सोचते हैं। तो देखिए एक बेटी को जब आप कोई काम सौंपते हो तो गांव की रूपरेखा और काया भी पलट दी है। तो चलिए अब आपको गांव लेकर चलता है। चंदावली गांव पहुंचे हैं और जैसा कि मैंने आपको बताया कि चंदावली गांव में एक ऐसी बिटिया है जिसने बहुत सारे काम किए हैं, जो हमारे साथ है और उनके पिताजी भी हमारे साथ हैं। लेकिन आपको बताएं ये खूबसूरत जगह देखकर आप यही कहेंगे कि भाई ये आज शहर की कहानी और ये गांव की कहानी थोड़ी बदली सी नजर आ रही है। वो इसलिए क्योंकि कहते हैं कि गांव का विकास करना है, विकास इसे कहते हैं। जो करना चाहते हैं वो थोड़ा समझिए। आज हम इसे गाँव तो कह रहे हैं, लेकिन कहीं से भी किसी रंग से भी ये गांव लगता नहीं है। इस गांव में इतना विकास हो गया है, इतनी चीजें बदल गई हैं कि हर कोई इसे दिल्ली का एक बड़ा शहर समझने लगा है। आप देखिए जहाँ ये आसपास का जो पानी दिखाई दे रहा है, ये बहुत खूबसूरती से, आप इसे यूं कह सकते हैं स्विमिंग पूल की तरह, लेकिन ये सबसे गंदी जगह थी, गंदा तालाब कह सकते हैं, जहाँ दुनिया भर का आसपास का गाँव का पूरा गंदा नाले का पानी यही आता था। चारों तरफ कोई दीवारें नहीं थी, ये जो खूबसूरत दिखाई दे रही है। जब बेटी 22 साल की सरपंच बनी और उसने सोचा कि कुछ ऐसा करना है कि आने वाली कमान भी बेटियों के हाथ सौंपी जाए। हमारे साथ है अंजू। अंजू, पहले तो आपको मैं ये कहूंगी कि बहुत सुंदर काम किया है, तो इसलिए आपकी मैं तारीफ कर रही हूँ। दूसरा, जब गांव शहर की कहानी कर रहे हैं तो उसमें एक बेटी का रोल बहुत खूबसूरत लग रहा है कि आज जब गांव में हम घूम रहे हैं, लेकिन आपका गांव असल में गांव जैसा लग रहा नहीं है। चारों तरफ बड़ी बड़ी दीवारें, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स। तो इतना बदलाव, आप मुझे ये बताइए क्या आज से 4 साल पहले हम देखें तो क्या यही चीजें ऐसी ही थी या बहुत चीजें बदल गई है? 4 साल पहले मैम यहाँ पे बहुत ज़्यादा गंदगी थी। जो गांव का पूरा गंदा पानी था, नालियों का पानी था, वो सारा इधर आके इकट्ठा होता था। ठीक है, आसपास में कूड़ा कचरा ये सब पड़ा हुआ था ना। ये 4 दीवारी जो आप देख रहे हैं खूबसूरत, ये कुछ भी चीज़ें नहीं थी। यहाँ पे सारी गंदगी थी। तो हमने वो जो यहाँ का जो गंदा पानी था, जो जोहड़ का जो पानी था तालाब का, वो हमने जो IMT रिसीवर था उसमें करा के इसका पूरा से अच्छे सौंदर्यीकरण किया, इसका डेवलपमेंट किया। तो 4 साल के अगर आप आफ्टर बिफोर करके देखोगे तो आप कहोगे कि ये वाओ, ये इतनी सुंदर जगह बना दी है। हमने देखी है वो तस्वीरें देखकर तो आप अंदाजा नहीं लगाएंगे कि ऐसा हो सकता है क्या।
जिस जगह कोई खड़ा नहीं रह सकता वहाँ आज हम घूम रहे हैं, आपसे बात कर रहे हैं। अच्छा, एक चीज और हम पूछेंगे कि 22 साल की उम्र में आप जब सरपंच बने, आपके फादर भी हमारे साथ हैं, पहले तो आपके पिताजी ने बेटियों के लिए बड़ा बदलाव किया है। कहते हैं कि बेटियों को कम बनाया जाता है सरपंच, और सोचते ही नहीं है कि बेटी अगले घर चली जाएगी। तो ये चिंता आपको नहीं सताई कि भाई बेटी अगले घर चली जाएगी तो हमारे गांव का विकास तो बेटी तो नहीं करेगी, वो ससुराल का करेगी? फिर कैसे खुद को समझाया? देखिए, सबसे पहले एक एजुकेशन हमारे माननीय मुख्यमंत्री हरियाणा, उन्होंने एजुकेशन लागू की थी और वो एजुकेशन पे उन्होंने एक नया इतिहास रचा। उसके बाद में हमने सोचा कि हम भी क्यों ना उनके साथ साथ एक नया इतिहास बनाएं। तो हमने चुनाव में अपनी बेटी को उतारना समझा, जो कि एक जो बेटियों को एक वो भी चला था उस टाइम पे, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। हाँ, तो वो चला था, तो हमने उसको करके दिखाया ताकि भाई क्यों नहीं हम अपनी बेटी को जो है आगे लाएं और इस तरह का एक मैसेज आए। कहते हैं कि पिता का सीना चौड़ा हो जाता है जब बेटा कुछ कर दिखाता है। मुझे लगता है 4 गुना चौड़ा हो गया जब बेटी ने बहुत कुछ। बिल्कुल, नो डाउट, इसमें कोई शक नहीं है। और लग ही रहा है, देखिए है, बहुत खुश नजर आ रहे हैं, आज बेटी ने वो कर दिखाया है। लेकिन अब मुझे लगता है कि गांव में थोड़ा परिवर्तन हुआ है, बेटियों को लोग पढ़ाने लगे हैं। और अब देखिए इस गांव में बेटियां पढ़ने भी आगे निकल रही है पढ़ने के साथ साथ। और यहाँ पर अब लोग सोच रहे हैं कि हम बेटियों को ही बनाएंगे, सिर्फ बहू बेटे पर ध्यान नहीं देंगे। अच्छा, एक चीज और यहाँ पर मैं आपसे पूछूंगी कि जब हम आपके गांव में आए, आपका बना हुआ पार्क देखा, फिर आपका वो गेट देखा, कहते हैं ये गेट पूरे हिंदुस्तान में कुछ ऐसे 5 गेट बने हुए हैं, उसमें कौन से नंबर पर आपका है? हमारा 5th नंबर पे आता है कि 5th नंबर पे आता है कि हमारे पूरे हरियाणा में पहले नंबर पे और पूरे हिंदुस्तान में 5वें नंबर पे आता है हमारा गाँव का जो गेट है। हाँ जी, बहुत सुंदर। और अब अंजू की शादी हो गई है, शादी हुए कितना टाइम हो गया? 6 मंथ हो गए। तो मतलब एक बेटी ने बिना किसी सपोर्ट से बहुत कुछ काम किया है, ताकि लोगों को समझ आ जाए कि भाई शादियों के बाद ही बेटियां नहीं करती हैं, उन्हें आप एक काम देकर देखिए, फिर देखिए हम क्या कुछ करते हैं। लेकिन ये जो पुरुष प्रधान वाली जो चीजें हैं, इसको बदलने के लिए बेटियां आगे निकल रही है, और उसमें सबसे बड़ा एक अहम रोल जो भूमिका है वो आप निभा रही है। मैं चाहूंगी, जो झोड़ कहते हैं गाँव में कि ये झोड़ था जो खूबसूरत तालाब बन गया, नाम क्या है वो सुनकर भी आप हैरान हो जाएंगे, क्योंकि मैं ज्यादा खुश हो रही हूँ। क्या नाम है इसका? राधिका सरोवर। ये है राधिका सरोवर। तो राधिका पहुंच गई है राधिका सरोवर। अब देखिए उसका खूबसूरत होना तो लाजमी था, लेकिन चीजें यहाँ पर ये भी है इस बातों के बीच में कि इस गांव में इतना ही नहीं है, और भी बहुत कुछ है। उसके लिए आपको हमारे साथ बने रहना होगा और बहुत सारी चीजें देखनी पड़ेगी। लेकिन यकीन मानिए, गांव शहर की कहानी में सबसे खूबसूरत गांव की कहानी ये निकल कर आई कि इतना विकास आप गांव को गांव रहकर तब्दील कर सकते हैं, अच्छी चीजों में गांव को गांव रहकर बदल सकते हैं। लेकिन इतना विकास करके फिर भी गांव वालों को इतनी खूबसूरती से समेट कर चलना, ये कोई अंजू यादव से सीखे। अच्छा अंजू, एक चीज और यहाँ पर आपसे जानना चाहूंगी, बहुत सुर्खियां बटोरी है आपने दुनिया भर में, देश भर में ही नहीं विश्व भर में, इंटरनेशनल लेवल तक एक सरपंच की तारीफ। लोग कहते हैं सरपंच एक छोटा सा तबका होता है, छोटी सी एक कुर्सी होती है जिसके लिए कोई चीजें सामने नहीं आती। इन सरपंच ने ये बता दिया कि सरपंच या पंच छोटा नहीं होता, आप काम करिए और मंत्री जी के चेहरे को भी धुलमिल कर सकते हैं, वो कर दिखाया। चलिए और चीजें और आपको दिखाते हैं। चंदावली गांव में घूम रहे हैं और साथ में सरपंच भी हैं चंदावली गांव की, और सरपंच के साथ साथ और भी बहुत सारे लोग हैं, गांव की चीजें दिखा रहे हैं। तो खूबसूरती देखकर मैं तो हैरान हूँ कि मैं कहीं गलती से शहर में तो नहीं घूम रही हूँ, क्योंकि ये गांव इतना खूबसूरत है। अब हम दूसरे यहाँ पर कहते हैं कि यहाँ पर भी बहुत गंदगी थी और उसको भी तालाब में तब्दील कर दिया है, या बड़े लोग नहा सकते हैं क्योंकि ये थोड़ा इसकी गहराई ज्यादा है। लेकिन इसकी खूबसूरती देखिए, मैं थोड़ा दिखाना चाहूंगी कैमरामैन से कि चारों तरफ से देखिए किस तरह प्रिंटिंग की गई है, जो पेंटिंग के साथ साथ बहुत सारी चीज़ों में इसे समझाया गया है और बताया गया। गांव वाले भी हैं, इनसे भी जानेंगे जो यहाँ साथ खड़े हैं और घूम रहे हैं आपके, कि कैसा है। लेकिन कितना टाइम लगा होगा इसको बनाने में? मैम इसको पूरा 1 साल लगा था बनाने में। 1 साल? पूरा 1 साल लगा था। सरपंच बनने के बाद हमने ये भी सुना है कि जैसे ही सीट हाथ में आई और नाम हो गया कि सरपंच है अंजू यादव, लेकिन उसके दूसरे दिन ही आप निकल गई थी काम पर, और थोड़े ही दिनों में बहुत सारी चीजें। सरपंच तो हर कोई बनता है, पर अगर हमें कोई अपॉर्चुनिटी मिली है तो हमें इतना काम करना चाहिए कि लोग हमें काम से जाने, हमारे नाम से हमारी पहचान हो, हमारे काम से हमारी पहचान हो। तो इसी वजह से हमने काम करके दिखाया। बहुत अच्छी सोच है आपकी। और ये जो गांव वाले हैं इनसे भी जान लेते हैं। पहले तो ये बताओ कैसा लगता है ये गांव में जब हम आपके आए हैं और देखिए इस तरह लोग तारीफ कर रहे हैं, तो आप इसी गांव से हो? जी। कैसा लगता है? बढ़िया लगता है जी, बहुत बढ़िया। बाकी गांव से आपका गांव सुंदर है? हाँ जी, पूरा गांव किधर भी कोने पे चले जाओ
बढ़िया तरीके से। किसी भी कोने में जाऊँ गंदगी नहीं मिलेगी। नहीं जी। अच्छा, आप भी सहयोग करता है सरपंच जी के साथ? जी ये जिम्मेदारी सीट इनकी, हम क्यों करें? नहीं, हमारी भी जिम्मेदारी है जी, हम भी गांव के बासिंदा हैं, हमारा भी फर्ज बनता इन्हें है। काम ही नहीं किया, सोच भी बदल दी है लोगों की। अच्छा, आप भी आइए, दादाजी से भी पूछते हैं। क्या नाम है आपका? चंदर नाम है जी। ये बताओ, जब इतने खूबसूरत तालाब में यहाँ पर आते हैं, बैठते हैं, हाँ जी, यहीं रहते हैं हम तो। अच्छा, कैसा लगता है? बहुत बढ़िया लगता है जी हमको। और क्या चीज है? देखिए सरपंच जी सामने ही हैं, अब आगे चुनाव आने वाले हैं, तो थोड़ी सी वो भी बातें बता दी। कौन सी काम है जो हुए नहीं, सरपंच जी ने नहीं की? काम तो देखो जी सब हुए हैं, बढ़िया काद- काम हुए हैं। कोई एक आध? नहीं, काम बढ़िया हुए हैं जी। हमारे आगे जितना भी काम हुआ सब बढ़िया हुए हैं। इससे पहले जो सरपंच बने उन्होंने इतना किया? मैं इतना काम ना किया जो इन सरपंच साहब ने किया, और उन्होंने कोई काम नहीं किया। हाँ, इन्होंने बहुत बढ़िया काम करा। कि बेटी है? हाँ जी, बेटी है हमारी। क्या कहेंगे, बेटियों को पढ़ाना चाहिए, लिखाना चाहिए? हमारे तो ब्याह आगे थे, आगे बेटी सब भी पूछें कि आगे भी लोगों को कह रहे आगे भी पढ़ाएंगे बेटी इनको। ये होता है बदलाव। जब आप बुजुर्गों से बातचीत करें तो वो ये कहें कि बेटियों को पढ़ाना है और लिखाना भी है। और देखिए भाई भी, आप इनके भाई हैं। देखिए, एक चीज मैं आपसे पूछने से पहले मैं हमारे जो जनता है उनसे कहना चाहूंगी, आपके घर में सरपंच एक बन जाता है, उसके कंधों पे भार आ जाता है, तो वो अकेला कितना कर पाता है? इस परिवार से मैंने एक चीज सीखी, इनकी माँ, इनके फादर, इनके भाई, इनके पड़ोसी, पूरा गांव, यहाँ ये नहीं कहते कि मैं सरपंच हूँ, यहाँ हर कोई सरपंच है, हर किसी की एक जिम्मेदारी है। इस गांव में आकर मुझे बहुत अच्छा लगा है। मुझे लगता है कि उम्मीद करते हैं आपको भी बहुत सुंदर लगा होगा, और ऐसे ही इस गांव शहर की कहानी से सीखिएगा और अपने गांव में बदलाव कीजिएगा। आप इनके भाई हैं? जी। क्या नाम है? यशपाल यादव। यशपाल यादव जी, जब इतना बदलाव हुआ है, अकेली बहन ने तो नहीं किया होगा, आप सबकी राय रही होगी, आपसे भी पूछा होगा, घर परिवार ने बैठकर सोचा होगा कि क्या ऐसा करे, आने वाली पीढ़ियां याद करे कि सरपंच हो तो ऐसा। एक्चुअली क्या है मैम, मेरे सिस्टर के साथ साथ मैंने और पिताजी ने काफ़ी सहयोग किया है, और उसके बाद हमारे सहयोग के साथ साथ हमारे जो गाँव वासी हैं उनका भी काफ़ी सहयोग रहा है हमारे काम में, और सबने मिलकर काम किए हैं और काफ़ी अच्छा लगा, और हमने बहुत विकास करके दिखाया है। गांव का झोड़ दिखाया, गांव का गेट दिखाया और गांव का पार्क दिखाया। अब आपको चलते हैं कि गांव के स्कूल में कितना बदलाव हुआ है पहले से अब, और सरपंच साहिबा ने क्या कुछ किया है, और वहां के लोगों से जानते हैं। चलिए। तो अब हम गवर्नमेंट स्कूल पहुंच गए हैं। ये चंदावली गांव का स्कूल है, क्योंकि गांव का हर विकास से आपको रूबरू करवाने का जो वादा है वो हम पूरा कर रहे हैं। लेकिन अंजू यादव सरपंच बनने से पहले अपनी 12वीं क्लास की पढ़ाई यहीं खत्म की, लेकिन उस टाइम ये जो आप हरियाली, चारों ओर खूबसूरती देख रहे हैं, ऐसी थी नहीं। एक्चुअली ये हमारे गांव का सीनियर सेकेंडरी स्कूल है। मैंने 12th इसी से पास आउट की थी, तो हमें बहुत सारी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती थी उस टाइम पे। यहाँ पे मतलब बैठने की जगह इतनी अच्छी नहीं थी, यहाँ पे कच्चा पड़ा था, कच्चा पार्क था, ना ये प्लांटेशन थी, तो बहुत ही प्रॉब्लम होती थी। और जहाँ के वॉशरूम है, लेडीज जो टॉयलेट थे, गर्ल्स जो टॉयलेट थे, वो इतने गंदे थे, ना उनमें साफ़ सफाई थी और ना अच्छे से गेट थे। तो हमने जो प्रॉब्लम फेस करी, अगर फिर मेरे को जब सरपंच बनी, मैंने कभी ये सपने में भी नहीं सोचा था कि मेरे को ये अपॉर्चुनिटी मिलेगी कि मैं अपने स्कूल का डेवलपमेंट करा पाऊंगी। तो फिर जैसे हम सरपंच बनी हुए, तो फिर हमें लगा कि हमें अपने स्कूल का जहाँ से हम शिक्षा का जो द्वार है, जिससे पढ़कर हम निकले हैं, तो हमें उसका डेवलपमेंट करना चाहिए। उसमें जो कमियां हैं वो पूरी करनी चाहिए, क्योंकि लोगों का क्या था, जो गांव के स्कूल बच्चे थे वो प्राइवेट स्कूलों में जाने लगे थे, क्योंकि यहाँ फैसिलिटीज़ की थोड़ी कमी की वजह से। तो हमने इसलिए इतनी ज़्यादा फैसिलिटीज़ कराई कि बच्चे कम तादाद हो गई थी बच्चों की जो थी। तो वो हमने जैसे इसको डेवलपमेंट किया, तो आसपास के गाँव के जो बच्चे हैं वो भी अब स्कूल में पढ़ने के लिए आने लगे हैं। बहुत अच्छी बात है कि जब आप जिस स्कूल में पढ़ो और आप देखो कि यहाँ बहुत सारी कमियां हैं, जब आप कुछ बन जाओ तो उसी स्कूल को बदलने का जो आप जिम्मा है अपने कंधों पर, अपने हाथों में ले लेते हो, तो बहुत सारी चीजें और बदल जाती हैं। लेकिन यहाँ आप देखेंगे दूर दूर तक जो इसको भी एक पार्क में तब्दील कर दिया है, और देखकर कोई कह नहीं सकता है कि ये स्कूल का ग्राउंड है। यहाँ हर किसी को ऐसा लगता है कि किसी भवन में हम आए हैं जहाँ शादी समारोह करवाए जाते हैं, चारों तरफ पार्क हैं और बच्चों के खेलने के लिए बहुत सारी चीजें हैं। और आप देखेंगे CCTV कैमरेज भी यहाँ पर लगे हुए हैं, तो ये पूरे गांव में लगे हुए हैं और हर एक कैमरा बिल्कुल सही तरीके से काम है। बिल्कुल, क्या चीज? सोलर पावर लगवाए हुए हैं, क्योंकि अगर लाइट चली जाए बाई चांस, तो फिर सोलर से पंखे वगैरह चल सके बच्चों को। यानी हर एक चीज को ध्यान रखा गया है, छोटी छोटी चीजों को। ये 12वीं तक की स्कूल है, तो गांव में स्कूल की सुविधा भी बहुत खूबसूरती से है। साफ सफाई का आप देखेंगे
लगे रहते हैं लोग साफ सफाई में, और इसका पूरा जिम्मा है जो सरपंच के परिवार ने उठाया हुआ है और पूरा गांव मिलकर इसका काम कर रहे हैं। पीछे ग्राउंड भी है और अभी स्कूल बंद है। हाँ जी, अभी स्कूल बंद है, कोरोना वायरस की वजह से अभी क्लासेस ऑनलाइन चल रही है, तो इस वजह से अभी स्कूल वैसे बंद है, ऑनलाइन क्लासेस चल रही है बच्चों की। जब आप पहली बार यहाँ पर सरपंच बनकर आप आए यहाँ पर बदलाव करने के लिए, तो जो आपके प्रिंसिपल थे, आपके टीचर थे, जो अंजू को पढ़ाया करते थे, जो अंजू को बताया करते थे, बड़ा गर्व हुआ होगा कि खुश हुए थे ये देखकर, उनके आंखों में दिख रही थी खुशी, वो चमक के आज हमारी बेटी जो हमने यहाँ से पढ़ के गई है, जिसे हमने पढ़ाया, आज वो सरपंच बन के हमारे स्कूल में आई और इतना अच्छा डेवलपमेंट करे, तो वो लोग इस चीज़ से बहुत खुश थे। अंजू से जानना चाहूंगी कि अंजू, लोग कहते हैं कि सरपंच जब आप बन जाते हैं तो आपके पास इतनी चीजें नहीं होती हैं। सरपंच ये बात कहकर अपना पल्ला झाड़ लेते हैं, कहते हैं कि देखिए हम तो सरपंच हैं, हमारे विधायक जी, हमारे एमएलए जी, हमारे नेताजी कहेंगे तो उस काम कर देंगे। लेकिन आपने कैसे इतना काम किया, वो विधायक जी को भी आपने पीछे कर दिया? क्योंकि विधायक जी हम उनको बोलेंगे, रिक्वेस्ट करेंगे उनसे काम के लिए तो वो करेंगे, पर बहुत टाइम लगेगा क्योंकि उनके पास बहुत बड़ा एरिया होता है। एक सरपंच ऐसा होता है जिसको अपने गांव के हर छोटी बड़ी चीज़ों की पता होती है, तो वो अच्छे से डेवलप कर पाता है। बाकी सरपंचों को क्या कहेंगे, क्योंकि सरपंच, आप एक पहली सरपंच है जिसने इतना काम किया है, और भी सरपंच है जो अच्छे काम कर रहे हैं, लेकिन और भी ऐसे सरपंच हैं जो सिर्फ नाम के सरपंच हैं। अरे क्यों 5 साल खराब कर देते हैं आप जनता का? उनको क्या कहेंगे जो ये कहते हैं कि काम कैसे करें, चीजें कैसे लेकर आए? मुझे लगता है कि सरपंच किसी पढ़े लिखे को बनाइए जो बहुत सारी चीजों को करवा सकता है गांव में। हर एक इंसान की अपनी अपनी सोच होती है, समझ होती है, पर मैं उन लोगों को एक बोलूँगी, अगर हम चाहें, अगर हमें एक अपॉर्चुनिटी मिले तो हमें उसका फ़ायदा पूरा उठाना चाहिए। अगर हमने सोच लिया कि हमें काम करें तो कोई काम कठिन नहीं होता, मुश्किल नहीं होता। अगर हम करना चाहें तो कुछ भी कर सकते हैं। देखिए, अगर सरपंच करना चाहे तो बहुत कुछ, लेकिन उस जनता से कहना चाहूंगी जो खाना खिलाने में और बाकी चीजों से वोट बेच देते हैं, बहुत गलत चीज है। आप वोट देते वक्त सोचिए कि कौन सा व्यक्ति है, कौन सा ऐसा इंसान है जो हमारे गांव को खूबसूरत बना सकता है। अरे 5 साल बहुत लंबे चौड़े होते हैं, इसीलिए अपने वोट की कीमत भी समझिए। और साथ ही साथ यहाँ पर जब हम घूम रहे हैं और सरपंच की तारीफ कर रहे हैं, ये तारीफ एक सरपंच के साथ साथ एक बेटी की भी है, और उस बेटी के पूरे परिवार की, जिसने मिलकर इस गाँव को खूबसूरत बनाया। अब चंदावली के लोगों से बातचीत करते हैं, क्योंकि जब सरपंच अपनी सारी बातें अपनी मुख जुबानी सुना रहा है, तो क्यों ना हम लोगों से जान लेते हैं कि उनकी बातों में कितनी सच्चाई है। हकीकत तो यही है कि कैमरे ने बहुत सारी चीजें शूट करके दिखा दिया है कि बहुत सारी चीजें हैं जो सच है, लेकिन लोगों से जान लेते हैं। क्या नाम है आपका? धर्म सिंह जी, सर पे बांध लिया पर मुंह पे नहीं बांधा। कोरोना तो यहीं से अंदर जाने वाला है, कोरोना का डर है कि नहीं है? डर है जी। हाँ जी। गाँव में इतना नहीं? गाँव में इतना नहीं। ये बताइए, गांव में और कोई चीजें हैं जो बनानी है, बाकी हैं सुविधा के तौर पर, कुछ और करना है कि नहीं करना? अभी तो बहुत कुछ करना है। अभी क्या क्या ऐसी चीजें हैं जो आप बताइए कि वो होनी चाहिए गांव में? गांव में अभी और भी इधर पार्क बनना है ग्रीन बेल्ट में। अरे किसी गांव में तो एक भी नहीं है। यहाँ हमारे देखिए जनता की दूसरे पार्क की डिमांड है, वो भी सरपंच जी सुन रहे, बना देंगे। अच्छा, एक और पार्क होना चाहिए। और बताइए। और तो बढ़िया पार्क बना दिया घूमने फिरने के लिए, बच्चों के लिए। तो गांव वालों की, अब जब किसी और गांव में पहुंचते हैं तो वहाँ ये चीजें भी नहीं मिलती, तो उनकी उम्मीद होती है कि छोटा मोटा पार्क बन जाए। यहाँ ये है कि एक और बन जाए तो और ज्यादा गांव अच्छा लगने लगे। अच्छा, आपकी कोई डिमांड है, सरपंच जी कुछ काम करवाएं? देखो जी, हमारे सरपंच साहब ने कोई भी कमी नहीं छोड़ रखी है, सब चीज़ की सुविधा दे रखी है, और साफ सफाई से, पेड़ पौधों से, पार्क से बहुत अच्छे काम कर रहे हैं। हाँ जी, सही तारीफ है। हाँ जी, ये हाँ जी, बिल्कुल। आपका क्या नाम है? सीताराम जी, नाम बड़ा प्यारा है। यहाँ पर लोगों के नाम भगवान पे कुछ ज्यादा ही है। दूसरा पार्क का नाम भी कुछ रख लिया, झोड़ का नाम भी क्या राधिका सरोवर रख लिया है ना? तो भगवान में थोड़ी अटूट यहाँ पर ज्यादा ही है। भगवान कैसा, हमारे सरपंच साहब ने पार्क बनाया, स्पेशल मंदिर लगाया हुआ है, मंदिर बनवाया है पूजा पाठ के लिए। मंदिर बना? हाँ जी, पार्क के अंदर मंदिर बनाया हुआ है, उसमें पूजा पाठ भी होती है। सुबह शाम कीर्तन चलता है म्यूजिक के थ्रू। बताइए, मुझे तो गांव जैसा यहाँ कुछ लग नहीं रहा है, क्योंकि सड़कें पक्की हो गई हैं, चारों तरफ बड़े बड़े घर बन गए हैं। तो आपको गांव ज्यादा अच्छा लगता है या फिर ये इतना बदलाव हुआ ये ज्यादा अच्छा लगता है? तो बदलाव बहुत कुछ अच्छा लग रहा है। पहले हमारे उम्र में बहुत किसी पंचायत में इतने काम नहीं करे जो हमारी इस पंचायत में काम हुए, इतने विकास हुए। अगली बार वोट देंगे तो क्या सोच कर देंगे, जब कि चुनाव तो होने वाले? विकास के ऊपर वोट देंगे जी, नाम पर विकास पर। हाँ जी, ये बात भी कहेंगे कि पिछले सरपंच जी ने जो किया वैसा होना चाहिए। हाँ जी, बिल्कुल करेंगे। जैसा भी जो ये विकास हुआ है,
ना है कभी होगा, ना है उम्मीद लेकर चल रहे थे और कितने विकास हो जाएंगे। पर हमारी जो पंचायत, हमारे सरपंच साहब, बुलंद आवाज इससे 5 साल पहले हो जाती तो ये गांव पहले डेवलप कर जाता, पर अब ये चीजें आई है, समझ आई। हाँ, हमारे सरपंच साहब ने इतनी योजना है। हमारे गाँव में 15-20 आदमी कर्मचारी ऐसे लग रखे हैं जो हमारे जैसे बुजुर्गों के लिए रोजगार दे रखा है। इसे हम की इस उम्र में भी रोजगार कर रहे हैं, पंचायत में काम कर रहे हैं। हम उनकी दिल से तारीफ करते हैं। अगर ऐसा पंचायत हमारे बार ये पंचायत आती रहे। क्या नाम है आपका? सविता यादव है जी। सविता जी, जब आपके गांव आए तो बहुत सारी चीजें हमने देखी हैं, महिलाएं जागरूक हो गई हैं, गांव में विकास हुआ है, लेकिन आपकी बेटी या यूं कहें आप ही के परिवार ने मिलकर इससे पहले के चीजों से पूछूं तो क्या इस तरह के काम होते थे? देखो जी, पहले तो इतना काम कभी नहीं हुआ था जितना इस योजना में हुआ है। अब तो काफी बहुत ही बदलाव है काम को लेकर के। गांव में बहुत ही सभी ये बोल रहे कि बहुत अच्छा काम। 3 बेटियों की माँ है और एक बेटी को पंच बनाया है, दूसरी को सरपंच बनाया है, एक की शादी कर दी है। तो जानना चाहूंगी कि बेटियों पर इन्होंने थोड़ा ज्यादा ध्यान दिया है। बेटा क्या करता है? बेटा फिलहाल पढ़ाई कर रहे हैं दोनों। ये सबसे बड़ा एग्जाम्पल है कि बेटे पर ध्यान नहीं, हमने बेटियों पर दिया है और बेटियों को हमने पंच और सरपंच बना के ये बता दिया कि भाई बेटा बेटी में कोई फर्क नहीं है। बहुत हाँ जी, इन सारी बातों में यही निकल कर आता है कि हम जब गांव में आ रहे चीजें ढूंढ रहे थे तो हमें ये गांव के एक खूबसूरत नाम के साथ शहर मिल गया है। तो चलिए गांव की कहानी में ये सारी चीजें समझिए और इनको यूं कहेंगे कि आप अंदाजा लगाइए कि अगर आप चाहें तो आपके गांव में क्या नहीं कर सकते। गांव शहर की कहानी में बदलाव लाइए और बहुत सारी चीजें जिन्हें गांव के लोग कहें कि हमारा सरपंच अगली बार यही होना चाहिए। अब वोट नाम पे नहीं, काम पे मिलने वाला है। गांव की महिलाओं से बातचीत करते हैं। देखिए, आज भी इस गांव में पर्दा पड़ता है और बड़ों की इज्जत और लिहाज की जाती है और घूंघट के साथ। लेकिन इनसे जान लेते हैं हम, आपके गांव बहुत खूबसूरत है। जब गांव के अंदर हम जब टहल रहे हैं, चीजें देख रहे हैं, आपको लगता है कि और बदलाव होना चाहिए या इतना बहुत है? और बदलाव होना चाहिए। और क्या क्या आप चाहते हैं कि गांव में और चीजें हो? सब चीजें की जरूरत है इस गांव में। तो अच्छा, स्कूल की बात करें वो ठीक है? वो ही ठीक है, अस्पताल भी बनना वो भी ठीक है गांव के लिए। तो और बनना चाहिए? और भी बनना चाहिए। आप बताइए, और गांव में क्या क्या चीजें होनी चाहिए? सब कुछ सारा सही है। सारा सही है, यानी विकास हुआ यानी। अच्छा, पहले की बात करूं, अब में फर्क आया कुछ? हाँ, फर्क है। पहले आपका ऐसा गांव था? नहीं, पहले क्या था? पहले तो ऐसा ही, अब तो जब भी बहुत हो। मदद होगी। पहले क्या था? सरपंच साहब बने हैं जब से बहुत मदद हो चुकी है। गंदगी थी यहाँ पे बहुत ज्यादा, अब इतने आए हैं बच्चे लोग, सब बड़े बड़े लोग घूमने भी आते हैं, रात को घूमते बैठते उठते हैं। सफाई, महिलाओं को कोई डर नहीं है खुलेआम घूमने? नहीं, कोई डर नहीं है, कोई भी डर नहीं है। आराम से खूब कैसे बैठो कैसे उठो खूब। गांव में खूबसूरती के साथ साथ ये भी है कि क्राइम भी नहीं है इस गांव में। उसके लिए भी क्या कर रखा है सरपंच जी ने? कैमरे लगाए? कैमरे लग रहे हैं हर जगह मदद के लिए। कोई परेशानी हो तो सरपंच से कहो, नहीं कैमरा है उसमें देखो क्या परेशानी हुई है आपको। अच्छा, क्या नाम है? तो पुष्पा जी भी घूंघट में है और बच्चों से जान लेते हैं यहाँ पर है। अच्छा, इधर आइए। पढ़ाई करते हैं आप? कौन सी क्लास? 10th क्लास में। गांव कैसा लगता है? अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है। तो आसपास के गांव से आपका गांव कैसा है? अच्छा है फिर भी। कुछ बदलाव हुआ है? हाँ, हुआ है। बाबा जी ने इतना सब कुछ करवाया है घूमने के लिए और अच्छा लगता है। सब आते हैं घूमने के लिए बाहर से। अब हम ये नहीं कहते कि हम देहात से, हम ये कहते हैं हम खूबसूरत गांव से। मेरा गांव मेरा शहर के लिए आज हम चंदावली आए और चंदावली की पूरी कहानी हमने आपको दिखाई। जब शहर और गांव की कहानी बनाते हैं तो ये चीजें देखते हैं कि किस गांव में कितना विकास हुआ। आज हम जब हरियाणा के इस गांव में पहुंचे तो विकास के नाम के साथ साथ इस गांव की जो बेटी ने काम किया वो बहुत खूबसूरत था। कहते हैं कि 10,000 की आबादी वाला ये गाँव है और 4500 के आसपास यहाँ के वोटर हैं और इसी के साथ इन वोटरों को जागरूक करने का उस बेटी ने जो काम किया है वो देखने के साथ साथ तारीफ के काबिल है। एक चीज आपको यहाँ और बताएंगे, स्कूल की सुविधा भी यहाँ पर है और हॉस्पिटल की सुविधा मिल जाएगी। गांव की सड़कें बहुत खूबसूरत हैं, पानी की कमी नहीं है और भलाई गांव को क्या चाहिए। और साथ ही साथ गांव की महिलाएं, गांव के बुजुर्ग, गांव के युवा, हर कोई सरपंच से
बड़े खुश नजर आते हैं। सरपंच होकर कहते हैं कि ये जो तस्वीर है दिखाई नहीं देती, लेकिन चंदावली गांव ने तो सरपंच होकर उन सभी की तस्वीरों को धुलमिल कर दिया जो बड़े ओहदे पर बैठे हुए हैं, जो बड़े पद पर बैठे हुए हैं। तो बनिए आप भी अपने गांव के सरपंच और पंच और कर दिखाइए कुछ ऐसा काम कि हम आए आपके गांव और एक कहानी मेरा गांव मेरे शहर की बनाने के लिए। उम्मीद करते हैं आपको ये कहानी बहुत पसंद आई होगी। तो चलिए अगले हफ्ते हम फिर चलते हैं कुछ ऐसे ही किसी गांव में और उस गांव की कहानी आपके साथ।